वेलकम फ्रेंड्स। सुस्वागतम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान राधा हेल्थ इन्फॉर्मेशन चैनल में। मैं आपके बीच डॉक्टर प्रवेश साक्या। दोस्तों, इस ऐसी बीमारी का अध्ययन लेके आए हैं। ये बीमारी हमारे देश में ना सही विदेशों में भी काफ़ी तादाद में फैली हुई थी, जिससे काफ़ी लाखों लोगों की जानें भी जा चुकी थी। दोस्तों, जिस बीमारी का नाम है कोविड-19, जिसको हम अपने घरेलू भाषाओं में कोरोना भी कहते हैं। ये बीमारी दोस्तों चाइना में विकसित हुई थी और धीमे धीमे फैलते हमारे हिंदुस्तान में भी आ गई दोस्तों, और हिंदुस्तान के अलावा और भी काफ़ी देशों में फैल गई, जिससे लाखों लोगों की जानें चली गईं। तो घबराइएगा मत दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा ट्रीटमेंट। कोविड कितना भी भयंकर हो, वो भी इस दवा के आगे जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं इस बीमारी में क्या क्या लक्षण आते हैं। हम दोस्तों कैसे पहचान पाएंगे कि हमको कोविड-19 है। तो दोस्तों, अगर कहा जाए एक डायग्नोसिस होता है, और डायग्नोसिस से पहले ही हमारे शरीर में कुछ ऐसे लक्षण आते हैं, दिखाई देते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि हमको भी कोविड-19 के लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण दोस्तों है जिसको कहा जाए बुखार आना, और बुखार का स्तर दोस्तों 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाना दोस्तों। नंबर दूसरा लक्षण दोस्तों इसमें है कि जुखाम हो जाना, और जुखाम के साथ में दोस्तों खांसी भी हो जाना। खांसी की स्थिति दोस्तों ऐसी आती है, कुछ लोगों में तो सूखी खांसी होती है और कुछ लोगों में खांसी होती है, खांसी के साथ में सांस भी फूलती है, और कुछ लोगों में कंडीशन दोस्तों ऐसी आती है जिनको खांसी के साथ में बलगम भी आता है। तो ये दोस्तों हमारे शरीर में लक्षण दिखते हैं जब हमको कोविड-19 की स्थिति आती है, कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं। और एक लक्षण ये भी दोस्तों होता है, कभी कभी एकदम खांसी उठी और खांसी के साथ में बहुत तीव्र गति से हमारी सांस फूलने लगती है। तो ये दोस्तों रहे इस कोविड-19 के लक्षण। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इसके बचाव की तरफ, इसके क्या उपचार हैं, तो इसके लिए हम दोस्तों बात करेंगे। तो बचाव के लिए दोस्तों यही है जो हमारे महान अभिनेता अमिताभ जी ने एक प्रचार में कहा था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसका दोस्तों पालन करना भी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी एक ऐसी है, फैलने वाली बीमारी है, ये एक दूसरे के माध्यम से ही बीमारी फैलती है। तो हमको दोस्तों दूरी बनाए रखनी है और मास्क का यूज ही हमको करना है। अगर हम दोस्तों ऐसा करते हैं तो हमको कोरोना लाखों किलोमीटर दूर रहता है। तो ये रहे हमारे बचाव। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जिन लोगों को कोविड-19 हो जाता है तो उनसे हम कैसे बचेंगे, उसके लिए उपचार क्या है। तो उसके लिए हम दोस्तों एक प्राथमिक उपचार लेके आए हैं, जिसके लिए दोस्तों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा एक टेबलेट आता है जिसका नाम है फेविफ्लू 800 mg। ये दोस्तों हमारा टेबलेट आता है। तो इस टेबलेट को हम सुबह और शाम यूज करेंगे सिर्फ 10 दिन के लिए। फेविफ्लू जो 800 mg हमारा टेबलेट दोस्तों आता है, इसको सुबह और शाम यूज करना है 10 दिन के लिए। दूसरा टेबलेट दोस्तों हमारा आता है एंटीबायोटिक, जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg टेबलेट दोस्तों। तो इस टेबलेट को मुझे सुबह शाम यूज करना है सिर्फ 10 दिन के लिए। अगली टेबलेट दोस्तों आती है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन 12 mg। ये दोस्तों जो हमारी टेबलेट है, इसको दिन में एक बार यूज करना है सिर्फ 5 दिन के लिए दोस्तों। तो ये रही दोस्तों हमारा कोविड-19 का प्राथमिक उपचार। और कुछ उपचार हमारा सिम्टोमेटिक भी होता है। जैसे कहा जाए दोस्तों कि फीवर का जो स्तर है वो आपका 101, 2, 3, 4, 5, 6 तक पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे सुपर हमारा टेबलेट है जिसका नाम है डोलो 650। तो डोलो 650 इतना बेहतरीन टेबलेट
माना गया है दोस्तों, कितना भी भयंकर बुखार हो, ये 15 से 30 मिनट के अंदर में ये बुखार को उतार देता है। कभी कभी स्थिति दोस्तों ऐसी आ जाती है, हमारा डोलो 650 से ही बुखार डाउन नहीं होता है, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, एक सूती कपड़ा लेके हम सभी शरीर को पानी से पोंछ सकते हैं और अपने सिर पे पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से भी दोस्तों हमारा फीवर डाउन हो जाता है। तो पैरासीटामोल 650 mg टेबलेट है, वो बहुत अच्छा साबित हुआ है कोविड-19 के लिए। अगर दोस्तों वहीं बात आती है, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। अब खांसी भी दोस्तों हमारी लगभग 2 से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो दोस्तों कहा जाए, हमारी जो खांसी होती है इसको सूखी खांसी कहते हैं, ड्राई कफ कहते हैं दोस्तों। तो ड्राई कफ को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा सिरप आता है, तो उसका नाम है कोडी-इफ्तार। तो कोडी-इफ्तार को दोस्तों हम वेट और एज के अकॉर्डिंग लेंगे। जो इंसान का अगर मान लीजिए वेट अगर 50 kg से लेकर 60 kg है, तो ये इंसान 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम इस सिरप का यूज कर सकता है। तो ये रहा हमारा, जहाँ पर ड्राई कफ की कंडीशन आती है, सूखी खांसी की कंडीशन आती है, उसके लिए उपचार है। एक दोस्तों खांसी आती है, इस खांसी में कुछ लोगों की सांस भी फूलने लगती है, और जहाँ पर सांस फूलती है खांसी के साथ में, उस खांसी को ख़त्म करने के लिए एक सबसे बेहतरीन सिरप आया है, जिसका नाम है दोस्तों आस्ताकाइंड। तो आस्ताकाइंड सिरप का यूज भी हम 10 ml सुबह, दोपहर, शाम यूज करेंगे, जिससे हमारी ये सांस वाली खांसी खत्म हो जाएगी। और एक दोस्तों हमारा एक खांसी जो होती है, उस खांसी के साथ में बलगम भी आता है। तो बलगम को दूर करने के लिए एक हमारा बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप आता है, जिसका नाम है दोस्तों बेनाड्रल। तो बेनाड्रल का हम यूज करने से हमारी कफ वाली खांसी भी खत्म हो जाती है। तो ये रही दोस्तों खांसी के उपचार। अब कभी कभी दोस्तों कंडीशन ऐसी आती है कि हमको खांसी नहीं आती, लेकिन सिर्फ सांस ही फूलती है। अगर सिर्फ सांस फूलती है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा जो उपचार है, वो है आपका मोंटीकॉप टैबलेट, जिसके साथ में एक टैबलेट आप यूज और करेंगे, जिसका नाम है डेरिफाइलिन। इन दोनों टैबलेट को दोस्तों मुझे लेना है, और लगभग 10 से 15 मिनट में हमारी सांस फूलने में काफ़ी आराम हो जाता है। अगर दोस्तों इससे आराम कम होता है, तो हम फिर इंजेक्टेबल का यूज करेंगे, जिसका नाम है डेरिफाइलिन और प्लस बेटनीसोल इंजेक्शन। इन दोनों इंजेक्शन को मिला के एक सिरिंज में भर के इसको नस में लगाने से हमारी सांस में 5 मिनट में ही आराम हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा एक सांस फूलने को रोकने का उपचार। कभी कभी कंडीशन खांसी की सर ये आती है कि हमारे फेफड़ों में खड़ खड़ की आवाज़ आती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसके लिए दोस्तों हम नेबुलाइजर मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेबुलाइजर मशीन में जो मेडिसिन की बात आती है, उसमें दोस्तों एक बॉडीकोट 1 mg का एक एम्पल और एक एम्पल एफ्तालीन का डाल के उस नेबुलाइजर मशीन से हम भाप लेंगे, जिससे हमें सांस लेने में काफ़ी आराम हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपके खांसी का ट्रीटमेंट, बुखार का ट्रीटमेंट, सांस का ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है, कभी कभी कोविड में दोस्तों ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जिनको ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। कुछ लोगों में जैसे मालूम पड़ता है कि सांस ज़्यादा फूल रही है और ये हमारी नेबुलाइजर मशीन भी काम नहीं दे पाती है, तो वहाँ पर स्थिति में हम ऑक्सीजन का यूज करेंगे दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, तो भूख के लिए दोस्तों हमारा बहुत अच्छा सिरप है, जिसका नाम है साइपोन। तो साइपोन जो सिरप है, इसमें अगर फाल्ट कॉम्बिनेशन की अगर दोस्तों बात की जाए, तो इसमें आपका फाल्ट जो आता है साइप्रोहेप्टाडीन, ट्रिकोलाइन फिट्रेट, सॉर्बिटॉल के साथ में आपका ये सिरप आता है। हम किसी ब्रांड का प्रमोट नहीं करते, आप किसी अलग कंपनी का ब्रांड भी यूज कर सकते हैं, बस मेन फाल्ट की बात आती है दोस्तों। तो फाल्ट का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। कुछ लोगों में दोस्तों खून की कमी हो जाती है, शरीर में ऐसा कमजोरी सी बनी रहती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए
एक सिरप आता है जिसका नाम है हेप्टाग्लोबिन। तो हेप्टाग्लोबिन का यूज करके भी हम अपनी वीकनेस को दूर कर सकते दोस्तों, जिसमें आपकी एक लिम्सी टैबलेट भी आती है विटामिन सी की। एक इसमें हमारा कैप्सूल फॉर्म भी आता है जिसका नाम है बीकोफुल, विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ में। तो तमाम दोस्तों ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हम वीकनेस को भी दूर कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात इतनी, हम जब दवाओं को यूज करेंगे तो कुछ लोगों के पेट में गैस भी बन जाती है, पेट में तनाव की स्थिति आ जाती है। तो इस गैस को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारा एक कैप्सूल आता है जिसका नाम है पेंटॉप DSR। तो पेंटॉप DSR में दोस्तों पेंटाप्रोजोल 40 mg एंड डम्पेरडन 30 mg के साथ में हमारा कैप्सूल फॉर्म आता है। तो इसको लेने से सभी गैसेस वाली समस्याएं सब दूर हो जाती हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा कोविड-19 पर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपकी सलाह से हम नया वीडियो आता रहे। धन्यवाद दोस्तों।